ठीक है, चलो बेटा कैसे हो? लविश, संकेत, अभिषेक, छवि, प्रिंस, विवो, क्या हाल है बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो मस्ती में, चलो अच्छी बात है, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलो अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात की थी बच्चों। अभिषेक, अरे नहीं आना क्या तेरे को? अभी तो वापस गांव से अब आए तो आना भी मत बेटा, 2 दिन बाद, वैसे 2-3 दिन बाद छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन के बाद ही आ जाना, ठीक है? छुट्टी बेटा आपको पूरे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, अपनी जिंदगी जीना। हाँ बेटा, संडे की छुट्टी मिलेगी आपको, ठीक है? और हो सकता है शनिवार को आपको जल्दी फ्री कर देंगे, 7:15 बजे क्लास होते ही शाम को, ठीक है? तो आपको सैटरडे का आधा दिन मिल जाएगा आपको, और संडे को आपको पूरा दिन मिल जाएगा। अपनी जिंदगी जीना बेटा, आप लोग भी क्या याद रखोगे? चलो ये टाइम बार बार नहीं आता, 50 साल बाद हमारी तरफ तरसोगे फिर इन छुट्टियों को, मौज मस्ती को, ठीक है? चलो बच्चों, बात करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन बोर मॉडल क्वेश्चंस कर रहे थे, काफी क्वेश्चंस तो अपने कंप्लीट हो गए थे, लेकिन लास्ट के 5-7 क्वेश्चन जानबूझ के मैंने जेई लेवल के मैं जरूर करवाता हूं, ताकि बच्चे को जहां दिमाग भी काम में लेना पड़े। अपने मेडिकल लेवल में खाली पेन चलाते हैं अपन, खाली पेन काम में लेते हैं, सच्चाई ये होती है बेटा, ओके? बच्चे की मेमोरी कितनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बच्चे को इतना पता है, बच्चा कर लेता है। लेकिन जेई लेवल पे थोड़ा सा पता होने के बाद भी थोड़ा दिमाग भी काम में लेना है कि कहाँ किसको अप्लाई करना है, किसको मुझे ध्यान रखना है, कहाँ सिली मिस्टेक करवा सकता है, ओके? चलो बेटा, तो बात करते हैं। काफी क्वेश्चन तो अपने डिस्कस किए थे। लास्ट क्वेश्चन अपना वही था क्या? मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम third to second and second to first orbit. If a wavelength of first transition is equal to A and second transition is equal to A, then calculate the total wavelength of these transitions. यही बोला था ना? क्लियर है? चलो बेटा, चलो 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़े जेई टाइप के, अच्छे से लिखो बेटा, लिखो। A gas, a gas, a gas absorb, a gas absorb 300 nanometer wavelength photon. A gas absorb 300 nanometer wavelength photon. A gas absorb 300 nanometer wavelength photon. A gas absorb 300 nanometer wavelength photon and emit this absorbed energy, and emit this absorbed energy, and emit this absorbed energy, and emit this absorbed energy in form of 2 photons, and emit this absorbed energy in form of 2 photons, and emit this absorbed energy in form of 2 photons, ठीक है? if wavelength of first photon, if wavelength of first photon, if wavelength of first photon is 760 nanometer, then calculate wavelength of second photon, then calculate the wavelength of second photon. हाँ बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, 30 सेकंड्स आपके पास। थर्टी सेकंड्स आपके पास, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर चाहे गलत हो कोई टेंशन नहीं बेटा, हमें सीखना है, तो सीखने के लिए गलत भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। गलती होगी जरूर होगी, लेकिन ट्राई जरूर करना है। पॉइंट में नहीं, सिले मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक सही से करो। अपना अपना खुद कहाँ गलती कर रहे हो, खुद क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन दिखा नहीं, बोला था।
प्रिंस, छवि, विवो, अभिषेक। अभी तक आंसर नहीं आया बेटा? लविश, क्या आंसर आ रहा है बेटा? अभिषेक का क्या है? 600 नैनोमीटर। चलो वेरी गुड बेटा, आंसर तो आया कम से कम। देखते हैं सही है गलत है, वो आगे की बात है। अभिषेक 600 नैनोमीटर, प्रिंस, छवि, विवो, तुम्हारा आंसर नहीं आया बेटा? रुको, कर रहे हैं, इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़ी है इसकी। 4500, 550। चलो बात नहीं, 450। चलो बेटा 450 भी नहीं आएगा शायद। चलो देखते हैं कितना आता है बच्चों, कैसे करना है। समथिंग शायद 500 आना चाहिए। 460 किसका रहा? छवि का रह गया। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़े से क्या करने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के करने हैं। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या, थोड़ा सा बेसिकली दिमाग में आइडियल बना लिया, डायग्राम टाइप से बना लिया करो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, कैसे बेटा समझना, जैसे बोला गया क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते बेटा। समझना, पेन कॉपी छोड़ो, बोर्ड पे आ जाओ। बच्चों देखो, जैसे मान लो जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे मान लो ये कोई गैस है बेटा। ओके ठीक है, कौन सी गैस है हमें मतलब नहीं है। ओके ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये गैस क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हमें पता है एनर्जी है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होती है, नहीं होती। E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, hc/λ। यस और नो? इसका मतलब हमें वेवलेंथ की टर्म में दे रखा है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी बोल रहा है, यानी 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का कोई फोटोन है, उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो बेटा। क्या ये एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या कर रहा है, दो फोटोन के रूप में एमिट कर रहा है। एमिट कर रहा मतलब वापस लॉस कर रहा है। यस और नो? ये पहला फोटोन है, इसकी वेवलेंथ हमें कितनी बोल रहा है बच्चों, ये 760 नैनोमीटर। यस और नो? क्लियर है? सेकंड फोटोन है, उसकी वेवलेंथ को मैं क्या बोल दूंगा, λ2 बोल दूंगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब क्या बोल रहा है, जो सेकंड फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, जितनी वेवलेंथ गेन कर रहा है यानी वो क्या होगी, टोटल लॉस करने वाली वेवलेंथ के इक्वल होगी या नहीं होगी। यस और नो? यस और नो? क्यों बेटा? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ एडिटिव टर्म नहीं है। क्लियर है? पहला आंसर तो यही रॉन्ग हो गया। बच्चों ने क्या बताया, जिन्होंने 460 बताया किस लिए बताया था और गलत क्यों है, समझ में आ गया। क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। लेकिन अब दिमाग काम में ले, क्या कॉन्सेप्ट का मतलब यही तो होता है, ऑप्शन मैच करना अपना पर्पस नहीं है बेटा। अपना पर्पस है सही पे, यानी सही पता होना चाहिए, ये गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है। आ गया समझ में? जो टॉपर्स होते हैं वही होते हैं बच्चों, उन्हें एक एक ऑप्शन का रीजन पता होता है, ये कब आएगा और ये आंसर कब आएगा। क्लियर है? ऐसे अप्लाई करूंगा तो ये आंसर ये आता है, ये गलत है, इस मेथड से करूंगा ये सही मेथड है, इससे आंसर ये आएगा। तभी तो कहते हैं ऑप्शन काट के करने वाला बच्चा कभी भी, वही बात है, एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होता ही नहीं है बच्चों। बच्चे को एक एक ऑप्शन पता है, ये गलत है, ये गलत है, ये मेरा आंसर होना चाहिए, क्यों होगा, इसका रीजन ये है, उस बच्चे का हमेशा आंसर सही होता है। खाली बच्चा एक ही ऑप्शन पे फोकस करके करेगा, हमेशा नेगेटिव करके आएगा, ये ध्यान रखना। तो चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हर चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है? और ये सब होगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। प्रिंस इतनी कैलकुलेशन, अरे इतनी धुआंधार कैलकुलेशन थोड़ी आएगी बेटा। चलो बच्चों कोई बात नहीं, इजी वे में करते हैं। अब हमें पता है बच्चों, देखो थोड़ा सा मैंने फ्री बॉडी डायग्राम टाइप से आपको डायग्राम के बेसिस पे समझा दिया कि कोई मान लो गैसेस सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है और उसका वापस एमिशन भी कर रहा है, लॉस भी कर रहा है बच्चों। क्लियर है? अब हमें वेवलेंथ की टर्म में दे रखा है, तो जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वेवलेंथ ये है। क्लियर है? लॉस कर रहा है तो पहले की वेवलेंथ ये है, दूसरे की वेवलेंथ हमें पूछी है, तो अपन ने क्या कहा, एब्जॉर्ब करेगा यानी गेन करेगा, उसको वापस लॉस भी करेगा, तो डायरेक्ट वेवलेंथ की टर्म में तो कर नहीं सकते। लेकिन एक बात तो श्योर है बेटा, हमें पता है एनर्जी की टर्म में कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
यस और नो? जितनी एनर्जी गेन करेगा, हमें पता है गेन करने वाली एनर्जी इक्वल टू टोटल लॉस करने वाली एनर्जी के बराबर होगी या नहीं होगी? होगी। अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे पता चलेगा कि जितनी गेन कर देगा उतनी सारी लॉस कर देगा? जब तक नहीं बोला जाए हम 100% एफिशिएंसी से करते हैं काम। यस और नो? मैंने क्या बोला, हमेशा ध्यान रखना, जब तक तुम्हें बोला नहीं जाए तब तक क्या करते हैं, 100% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अगर चल के बोला जाता कि 50% एनर्जी लॉस करता है तो क्या करते हैं, हाफ लेते बच्चों। समझ में आ गया? लेकिन कुछ नहीं बोला तो क्या करते हैं, 100% मान के अप्लाई करते हैं। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब कुछ अलग से स्पेशल कंडीशन नहीं बोली है, इसका मतलब क्या करेंगे, द टोटल गेन एनर्जी इज इक्वल टू टोटल लॉस ऑफ एनर्जी। यस और नो? क्लियर है? अब हमें पता है बच्चों एनर्जी को अपन लेमडा की टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? E इक्वल टू होता है बेटा Hc अपॉन लेमडा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, E की जगह अपन क्या लिखेंगे, Hc अपॉन लेमडा। E1 की जगह क्या लिखेंगे, Hc अपॉन लेमडा 1, और इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, Hc अपॉन लेमडा 2। Hc को उड़ा देंगे, सभी में कॉमन है बेटा ये तो। क्लियर है? यही तो किया। चलो बेटा कोई बात नहीं, यही तो किया। देखो अब आपको कैसे करना है, तो क्या लिखूंगा, 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है? अब देखो बच्चों जो आपको बोला, देखो कहाँ कैसे करें, समझना इस चीज को। मुझे ये दे रखा 300, यस और नो? इधर ध्यान दो, 300, और ये बच्चों कितना आ गया, 1/760 प्लस क्या आ गया, 1 बाई लेमडा 2। क्लियर है? देखो बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक तुम कहाँ कर रहे हो, मुझे क्या चाहिए, अरे लेमडा 2 तो चाहिए, लेमडा 2 चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू 1/300। इसको इधर लेके आ सकते नहीं आ सकते? यहाँ गलती कर रहे हो, समझ में आ गया? ये भी किया था। चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी आपको बेटा चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं बच्चों, अब आगे समझना। देखो कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसका हम एलसीएम ले, तो मैंने क्या कहा था, इतना सिंसियर बनने की हमें जरूरत है ही नहीं, मैं तो पूरा करके ही रहूंगा। ओके, अपन क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये कर दो बेटा। क्लियर है? ये भी कर सकते हैं, इसको इससे बच्चों कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 760, इससे ये गया क्या आ गया 300। यस और नो? क्लियर है? चलो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 760 माइनस 300 कितना हो गया बेटा 460 अपॉन क्या हो गया 300 मतलब भाई 760। यस और नो? अब तक सही है ना? चलो बेटा देखो अब क्या करते हैं, अब अपने चाणक्य नीति काम में ले सकते हैं बेटा। कैसे? अगर 15 से कैंसिल आउट मैं करूं तो हमें पता ऑलमोस्ट 3 टाइम, ऑलमोस्ट 5 टाइम। यस और नो? अरे हमें पता 15 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग, ये ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग बेटा। क्लियर है? चलो तो आगे अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 बाई लेमडा 2 अपने पास क्या आ रहा है बेटा, ये 1 बाई लेमडा 2 इसको अपने पास क्या आ रहा है बच्चों, देखो, और ये बेचारा कितना हो गया, अरे ये बेचारा 100 हो गया, नहीं हो गया? यस और नो? तो क्या आ गया 1 बाई लेमडा 2 इसको कितना आ गया 500, तो लेमडा 2 ऑलमोस्ट कितना आ गया बेटा 500 नैनोमीटर। समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट? अप्रोक्स में किया तो इतना भी डिफरेंस नहीं आता अप्रोक्स में कि 50 का आ जाए। चलो अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलो छाप दो। अच्छा प्रिंस एग्जैक्ट के चक्कर में बैठ गया था क्या? चलो बेटा कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा है, एग्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे कैलकुलेशन नहीं चेक करनी है, कॉन्सेप्ट चेक करना है बेटा। आप 1 मिनट के अंदर कैसे आंसर लेके आ सकते हो, खाली वो चाहिए। बात समझ में आई क्या? सर इतना पॉइंट इतना बकवास है सब, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स चेक नहीं करनी है, दिमाग चेक करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोबारा ट्राई भी मत करना कि सर 2 मिनट खराब कर रहे हो आप कि सर एग्जैक्ट ही आएगा, एग्जैक्ट नहीं चाहिए बेटा। कोई बात नहीं, डायग्राम बना के ऐसा कैसा, कोई बात नहीं बेटा, सारी चीजें एग्जाम में काम आती है। कहाँ मुझे कौन सा स्टेप स्किप करना है, कौन सा स्टेप मुझे केयरफुली करना है, सिलेक्शन के लिए सारी चीजें काम आती है। बिल्कुल हाँ लगा सकते हो, वो तो समझाने के लिए बताया था कि ऐसा क्यों किया। बिल्कुल तभी तो, इसलिए तो बताया था। तुम्हें खाली आंसर रटवाना होता तो मैं सीधा यहाँ से करता, लेकिन अपना पर्पज सिर्फ बेटा आंसर निकालना नहीं है। तुम्हें एग्जाम में क्या क्या चीज याद आनी, सर ने कहा था, सर ने कहा था, सर ने कहा था, ये ध्यान रखना। छोटा सी यही बात तो सीखी है। हाँ बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट हमेशा सीखे जाते हैं तभी, क्योंकि वही बात है, हम जब तुम्हारी तरफ पढ़ते थे तो हमें भी, हम खाली वही बात है, हमारी गलती कहाँ हो गई थी, हमें तो टीचर भी बताने वाले नहीं थे कि क्या करो। हम सोचते थे टीचर की 2 कॉपी पढ़ ली काम हो जाएगा,
लेकिन बाद में पता चला वही बात है, वो 2 पेज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए 4 पेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आप 2 पेज के क्वेश्चन कर सकते हो इनमें पूछे तो, ये कैसे होता है वो कैसे होता है। मैंने इनको काटा नहीं, बस बिना काटे रख दिया, काट देना बेटा, ध्यान रखना। जिसको काट सको आसपास वालों को काट देना, छवि को नहीं, आसपास की कैलकुलेशन को। चलो चलिए बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करके बताओगे? चलो बेटा, साथ दिया गया? अरे बुझाने दे क्या प्रिंस छवि अंग्रेजों, अरे समझते हो ना, बुझाने दे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो। द एनर्जी ऑफ the energy of electron in second and the energy of electron in second and third cell of the energy of electron in second and third cell of Li+2 atom, the energy of electron in second and third cell of Li+2 atom are -5.42 multiply by 10 to power -12 अर्ग, बोर्ड पे डाटा कंफर्म कर लेना बेटा, एंड -2.42 multiply by 10 to power -12 अर्ग respectively. The energy of electron in second and third cell of Li+2 atom are -5.42 multiply by 10 to power -12 अर्ग and -2.42 multiply by 10 to power -12 अर्ग respectively. ठीक है, आगे लिखो। if electron जंप करता है सेल या ऑर्बिट में चेंज करने के लिए, if electron jumps from third to second orbit, if electron jumps from third to second orbit, then calculate the wavelength of wave associated this transition. Then calculate the wavelength of wave associated this transition. Then calculate the wavelength of wave associated this transition. चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, टूट पड़ो। मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, अप्रोक्स बता देना। चलो, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करें और तो शुरू से क्लास अटेंड करे थे उनको मैंने बता रखा है, ठीक है। कहाँ तुमसे गलती करवाएगा, कहाँ ध्यान रखना है, यही तो इंपॉर्टेंट है। प्लैंक थ्योरी आएगी एटॉमिक मॉडल से जस्ट पहले वाला, थॉमसन मॉडल से पहले। आगे चलते जाओ, मैक्सवेल थ्योरी, प्लैंक थ्योरी। नहीं मिला क्या? हाँ, मैक्सवेल के जस्ट नेक्स्ट वाला। ये जो पेज लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हाँ, बच्चों से गलती करवाएगा, कहाँ क्या करना है, एक एक चीज मैंने लिखाई है।
प्रिंस पक्का? ये पॉइंट ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर ये पक्का। देखते हैं बेटा, चलो यस नो तो नहीं बोल सकते वरना बाकी बच्चे हवा में टिप लेंगे। रॉन्ग रॉन्ग, इतनी जल्दबाजी मत करो। 200%। देखते हैं छवि क्या कहता है, छवि कहेगा तो मान लेंगे। बाकी बच्चों का आंसर ठीक है। 6 वाला तो ठीक है, 10 की पावर को कंफर्म कर लेना, 10 टू पावर -5 इसमें बिल्कुल बिल्कुल ठीक। प्रिंस एक बच्चे का और तुमसे सेम आ रहा है। लविश कितना रहा बेटा? -6 नो, -6 किसमें? सेंटीमीटर में? नो, 5 आएगा बेटा। चलो बेटा बाकी का आंसर आया। अभिषेक, छवि, विवो। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना। चलो इधर ध्यान दो, पेन कॉपी छोड़ो, इधर देखो बेटा कैसे करना है। इधर ध्यान दो, पेन कॉपी छोड़ो, बोर्ड पे देखो, बिल्कुल पागलों की तरह कि हो क्या रहा है। समझना बेटा इस चीज को। अपन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों? पहली बात तो मैंने क्या कहा, ओनली एनर्जी हो या एनर्जी डिफरेंस। मैंने एक ही बात आपको बोली है, क्या? एनर्जी और वेवलेंथ। नाम देखते ही आपको क्या करना है बच्चों, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यस और नो? क्लियर है बच्चों? मैंने क्या कहा, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। अब बात करें यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा है या एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा है? एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा है, तो E की जगह मैं क्या लूंगा, डेल E लूंगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो डेल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc अपॉन लेमडा हो जाएगा। यहां से बात करें, मुझे पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछी है, यानी लेमडा की बात कर रहा है बच्चों। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू मैं क्या करूंगा बेटा, hc अपॉन डेल E। यस और नो? क्लियर है? या फिर मैं क्या लिखूंगा, लेमडा इक्वल टू hc अपॉन डेल E। डेल E मुझे पता है बच्चों क्या करना है, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस लेना मुझे। तो क्या करूंगा, हायर माइनस लोअर। यस और नो? अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब क्या करूंगा, जो वैल्यूज मुझे दे रखी है बेटा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दूंगा ना। तो बच्चों देखो h की अगर मैं बात करूं तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34 जूल इनटू सेकंड। यस और नो? यस और नो? यस और नो? ध्यान रखो बेटा, पेन कॉपी छोड़ो, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहो कि कहां गलती हो रही है, जो लिखा वो सही है गलत है। यस और नो? क्यों बेटा? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। मैंने क्या कहा था, एनर्जी किसमें दे रखी है बेटा, अर्ग में। अर्ग में दे रखी है, तो बाकी यूनिट्स आपको क्या लेना है, सीजीएस वाली लेनी है बेटा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, या तो अपन क्या करेंगे, बाकी को जूल में कन्वर्ट करेंगे, या फिर बाकी के डाटा आप सीधा सीजीएस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर है? इसका मतलब क्या करूंगा, अगर इसे अर्ग में लेना है तो मुझे पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 टू पावर -27। 27 क्या होता है बच्चों, अर्ग इनटू सेकंड। यस और नो? क्लियर है? ये किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू। c की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। यस और नो? यस और नो? नो बेटा, मैंने क्या कहा, अर्ग की बात कर रहा है तो सीजीएस में लेना है, यानी सेंटीमीटर। ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्टली लिख देता तो आप रटते कि सर ने ऐसे करवाया, बस ऐसे कर लो, लेकिन नहीं, गलती आपसे कहां करवाएगा, मैं जानबूझ के बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना बेटा, ऐसे नहीं करना, वैसे करना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो बच्चों, तो ये अपने H और C की वैल्यू पुट कर दी है। अब बात करें E की बात करें बच्चों, देखो थर्ड सेल की एनर्जी कितनी है,
-2.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 अर्ग। क्लियर है? माइनस क्या करेंगे, सेकंड की कितनी देर की है बेटा, -5.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 अर्ग। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? चलो बच्चों, यहां से अगर हम बात करें आगे, अगर आप सोल्व करें बेटा तो क्या लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू, बच्चों देखो अपनी अप्रोक्स वाली टेक्निक से बच्चों स्टार्ट कर दो। देखो मार काट करना, क्या सेकंड से सेकंड को उड़ा सकते, नहीं उड़ा सकते, उड़ा सकते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू, अब देखो अपनी चाणक्य नीति काम में लेंगे, लहराते हुए लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना, ऑलमोस्ट वाली कंडीशन है। ओके, 6 को 3 से करता है कितना आता है, 18। क्लियर है? 0.6 को 3 से करते कितना, 1.8, 18 और 1.8 कितना, 19.8 है। इससे थोड़ा ज्यादा है, समथिंग 20 हो गया, नहीं हो गया? क्लियर है? तो समथिंग कितना आ गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 और कितना आ गया बेटा, प्लस का 10 यानी कितना आ गया, -17। यस और नो? अरे क्लियर है? -7 और क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर अर्ग बच गया और साथ में क्या बच गया, सेंटीमीटर बच गया। ये यूनिट वाला आपको इसलिए बताता हूँ, जहां जरूरत है वहां जरूर बताता हूँ, ताकि बच्चे को पता तो चले। आपको सपोज करो बेटा आपका आंसर आ गया 500, लेकिन एग्जाम में जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन ऐसे देगा 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर, 500 नैनोमीटर, 500 एंगस्ट्रम, तो बच्चे को 500 तो आ गया, फॉर्मूला रट के बच्चे ने आंसर तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान होना चाहिए कि किस यूनिट के अंदर मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर है? चलो बच्चों, इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा, -2.42 देखो बेटा, -2.42 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस 5.42 और हमें पता है बेटा बाकी को कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, अरे सेम है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 और आगे क्या है बच्चों, अर्ग, ये भी कॉमन आ जाएगा, अर्ग से अर्ग को उड़ा दो बच्चों। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 अपॉन है, हमें पता 0.42 तो गया, तो 2 और 5 कितना बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 और क्या बच गया, सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है बेटा, इसे अगर करें तो 10 कितना बच गया, -5। क्लियर है? तो लेमडा इक्वल कितना आ गया बच्चों, इसे करेंगे ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 6.67। यस और नो? तो ऑलमोस्ट क्या आ गया, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अरे ऐसा भी कोई माइकल आली है क्या जिसको ये पता नहीं चला कैसे कैलकुलेशन करी अपन ने? ये तो समझ में आ गया बेटा कैसे किया है? यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट? अर्ग को जूल में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, या तो अपन जूल में करेंगे तो अपना आंसर मीटर में आ जाएगा, जूल इनटू क्या आएगा हमें पता है बच्चों, अर्ग की जगह जूल आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, और अगर अर्ग में करें तो अपना सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है? और कोई डाउट? यस और नो? लास्ट में चाहे ऑप्शन में एंगस्ट्रम में दे रखा हो तो वैसे कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? नोट करो बेटा। सर बहुत अच्छे। प्रिंस बिल्कुल बेटा, मुझे पता है तुम्हारा मीटर में आया था, इसलिए तो मैंने बोला था सही है, क्योंकि अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 10⁻⁻5 से -7 आ जाएगा बेटा, मुझे पता है तुमने उसी में किया था, इसलिए तो मैंने बोला था सही है। ओके, बस फाइनल तुम्हारा जो आंसर आ रहा है उसके साथ यूनिट वही वाली होनी चाहिए बेटा, ये नहीं आंसर तुमने वही बात है, डाटा तुम्हारा मीटर वाला है साथ में यूनिट तुमने सेंटीमीटर लगा दी, या डाटा सेंटीमीटर वाला है तो यूनिट आपने मीटर लगा दी, वो गलत हो जाएगा। बाकी जिस यूनिट में आपने काम में लिया डाटा वो वाला है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। छाप लिया सर, बुझान दो। चलो बेटा बुझान देते हैं। चलो बोर मॉडल पे लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, एक एक्सरसाइज के बराबर क्वेश्चन तो हमने इस कॉपी में कर लिए, समथिंग 30 के आसपास क्वेश्चन अपने क्वेश्चन इसमें ट्राई किए, हर कॉन्सेप्ट का घुमा फिरा के। पहले मैंने 3 लेक्चर में खाली कॉन्सेप्ट समझाया था, बोर मॉडल में किस में क्या होता, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ करवाए थे,
ताकि बच्चे को पता चले किस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे काम में लेना है। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, लास्ट क्वेश्चन देखो एक। लिखो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन the energy of electron, the energy of electron for helium plus atom, the energy of electron for helium plus atom, बिल्कुल बेटा चेंज कर सकते हैं। बच्चे ने क्या पूछा, लास्ट में आंसर अर्ग में आता है तो हम उसे अर्ग में नहीं बेटा, अपने पास वेवलेंथ आ रही है, रिजल्ट अपना वेवलेंथ का आ रहा है तो वेवलेंथ अर्ग में नहीं आएगा, एनर्जी पहले कैंसिल आउट हो जाएगी। वेवलेंथ मैंने क्या कहा था, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, नैनोमीटर, सेंटी, ये डिस्टेंस होती है बेटा एक्चुअल में। दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट या कंटिन्यूअस स्ट्रो के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर आएगी तो वो क्या आएगी, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर, इनमें आएगी बच्चों। क्लियर है, ये ध्यान रखना। लिखो the energy of electron, the energy of electron for helium plus atom is -21.7 multiplied by 10 to power -12 upon n अर्ग। n स्क्वायर कर लेना अपन में ये, ठीक है। The energy of electron for helium plus atom is equal to -20, बोर्ड पे डाटा कंफर्म कर लेना बेटा, -21.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12 अपॉन n स्क्वायर अर्ग, ठीक है। आगे लिखो, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी which is required, calculate the energy which is required, calculate the energy which is required, calculate the energy which is required for completely separation of electron, calculate the energy which is required for completely separation of electron, calculate the energy which is required for completely separation of electron from second orbit, calculate the energy which is required for completely separation of electron from second orbit, and also calculate the wavelength of wave, and also calculate the wavelength of wave, and also calculate the wavelength of wave, associate this transition, and also calculate the wavelength of wave, associate this transition, and also calculate the wavelength of wave, associate this transition, also calculate the wavelength of wave, associate this transition, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। एक क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए बेटा, ये एनर्जी कौन सी सेल की है मुझे नहीं पता बेटा, तो क्वेश्चन में दे रखा, खुद दिमाग लगाओ फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी सेल की है, तुम खुद दिमाग लगाना तुम्हें, क्योंकि ये बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन कुछ रहेगा ही नहीं, खाली कैलकुलेशन रहेगी फिर तो। अप्रोक्स बता सकते हो मुझे, एग्जैक्ट नहीं चाहिए बेटा कि ये आएगी।
5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर नहीं, वेवलेंथ मिस्टेक कर रहे हो। कितना? नो, वेवलेंथ गलत आ रही है, वेवलेंथ गलत आ रही है बेटा। हाँ, समथिंग शायद इतनी थी, बिल्कुल। आए बेटा आंसर? अभिषेक, छवि, प्रिंस, वीवो। अभिषेक बहुत अच्छे, वेरी गुड। यूनिट जरूर बताया करो बेटा, बहुत बढ़िया। आप ही बता दो आंसर, तुम तो बताओ फिर मैं बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। चलो, नहीं आया कोई बात नहीं। छवि, वीवो, चलो बेटा कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। अरे लड़ो मत आपस में, मारपीट नहीं बेटा, नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो पहली बात तो इसमें करना कैसे, मैंने क्या कहा बेटा, देखो समझना इस चीज को। देखो सबसे पहले क्या करना बेटा आपको, जैसे एनर्जी आपको इनडायरेक्टली आपको एनर्जी ये दे रखी है, ओके, इधर ध्यान दो बच्चों। यानी कोई सी भी सेल की एनर्जी है, मुझे नहीं पता, एनर्जी हमें ये दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12 अपॉन n स्क्वायर अर्ग, ठीक है। अब पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है, समझना बच्चों इस चीज को। मेरा कहने का मतलब क्या, मैं हमेशा कहता हूँ ये क्वेश्चन कैसे हुआ डजंट मैटर, ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करो, ना कि इसका तरीका। समझ में आया, कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, ध्यान रखना बच्चों, अच्छे सुनना। अगर चल के आपको एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है तो अपनी तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर मैं तो -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ही लगाऊंगा क्या, नहीं बेटा। समझ में आ गया, अपना जो -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, इसने उसे मॉडिफाइड करके हमें चल के दे रखा है। वो अपना फॉर्मूला किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और जूल को अर्ग में कन्वर्ट करके फिर उसे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन डायरेक्टली दे रखी है। समझ में आ गया, पहली बात तो क्लियर है। अब मैंने क्या कहा, यानी चल के आपको एनर्जी का फॉर्मूला, बच्चा थोड़ा सा अगर दिमाग काम में ले तो सर मुझे एनर्जी इक्वल टू ये दे रखी है, क्लियर है, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है, इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू पुट कर दूं, मैंने क्या कहा, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये बताओ मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब जैसे एक बच्चे का आंसर आया, सर सेल कौन सी लूं, कौन सी सेल, n की वैल्यू क्या ले, तो बच्चों यही तो दिमाग लगाना था हमें इलेक्ट्रॉन को। पहली बात तो देखो हमें क्या पता होना चाहिए, कैलकुलेट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट। मैंने क्या कहा, मुझे कौन सी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को सेकंड सेल से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए। इसका मतलब सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको मुझे जीरो में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है सेकंड सेल की एनर्जी बाय द वे मान लो -20 आ जाए, तो मैं जीरो में कन्वर्ट करने के लिए क्या दूंगा, +20 जूल एनर्जी दूंगा, यस और नो। लेकिन मुझे +20 चाहिए उसे कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए। ये कब पता चला, जब मुझे पता चला था कि उसकी सेकंड सेल की एनर्जी -20 है। समझ में आ गया, क्लियर है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सेकंड सेल से कंप्लीटली सेपरेट करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सेकंड सेल की पहले उसकी एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। समझ में आ गया, सेकंड सेल की जो एनर्जी आ जाएगी उसका साइन अपोजिट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड सेल से कंप्लीट सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मेरे पास आ जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ओके ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, तो सेल कौन सी लूंगा, सेकंड लूंगा। प्रिंस बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो, क्लियर। अब तो ठीक है बेटा, इसका मतलब पहले मुझे क्या होना, ध्यान होना चाहिए, सेकंड सेल की एनर्जी ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड सेल की मेरे पास एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी तभी तो पता चलेगा। इसको कंप्लीटली सेपरेट करना है, यानी फाइनली उसकी एनर्जी जीरो मुझे करनी है,
तो ये एक्चुअल एनर्जी इतनी है, इसको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। क्लियर है। चलो बच्चों, इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे आइडिया लग गया मुझे कौन से सेल की एनर्जी चाहिए, सेकंड सेल की एनर्जी चाहिए बेटा। क्लियर है। तो ई सेकंड इक्वल टू क्या करूंगा बेटा, बाकी डाटा तो ऐसा कैसा है, मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एन क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर अर्ग। बात समझ में आ गई बच्चों। क्लियर है। ठीक है, तो क्या करूंगा, -21.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12, ये कितना हो गया 4 अर्ग। क्लियर है। और अप्रोक्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन को ज्यादा सिंसियर बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो एग्जैक्ट निकाल के रहूंगा। ठीक है, अप्रोक्स कर लेना। कैसे, इससे अगर करूंगा 20 से ग्रोथ कितना हो जाएगा बेटा 5, 1 बच गया 17, यानी कितना हो गया 5.4 ऑलमोस्ट, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12 आ गई। यस और नो, ये मेरे पास क्या आ गई, सेकंड सेल की एनर्जी आ गई बेटा। ठीक है, पेन छोड़ो, खाली समझते रहो बेटा। मैंने क्या कहा, सेकंड सेल की एनर्जी आ गई। अब आपको पहला ऑप्शन यही मिलेगा, लेकिन ये मेरा आंसर है क्या, ये तो क्या आया है, सेकंड सेल की एनर्जी आई है। इससे कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका अपोजिट साइन। समझ में आ गया। तो कैलकुलेट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सेकंड सेल। सेकंड सेल से सेपरेट करने के लिए, कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए अब एनर्जी कितनी होगी बच्चों, इसका मतलब मेरे पास जो एनर्जी आ रही है इसका क्या करूंगा, साइन अपोजिट कर दूंगा। यस और नो, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, -5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12 अर्ग, ये एनर्जी थी। तो मेरा आंसर सेपरेशन एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, +5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12 अर्ग, क्योंकि मुझे पता है कंप्लीटली सेपरेट करना है सेकंड सेल से। इसका मतलब मुझे सेकंड से इनफाइनाइट में भेजना है, और सेकंड से इनफाइनाइट में भेजना मतलब लोअर से हायर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एनर्जी पहले से हाई होनी चाहिए, तो एनर्जी से देनी पड़ेगी। एनर्जी ये गेन करेगा तो प्लस के साथ होगी। समझ में आ गया। क्लियर है। ठीक है। अब बच्चा अगर एक दिमाग लगाए, सर आपने कहा था सेकंड सेल से कंप्लीटली सेपरेट करना है, तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी हो गई क्या, नहीं बच्चों। अगर सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोलता तो मतलब थर्ड सेल की एनर्जी थी। इसकी लैंग्वेज क्या ध्यान रखना, अगर ये बोलता कैलकुलेट द सेकंड सेपरेशन एनर्जी, तब तो थर्ड सेल की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए, यानी फाइनली इलेक्ट्रॉन सेकंड में ही है और वहां से मुझे सेपरेट करना है, तो पहले मैंने सेकंड की एनर्जी कैलकुलेट करके देखी और उसका साइन अपोजिट कर दूंगा, तो सेकंड सेल से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए इतनी रिक्वायर्ड एनर्जी मेरे पास आ गई है। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहां तक क्लियर। तो पहला आंसर मेरा ये आ गया बच्चों। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिया, क्या ये जो एनर्जी गिवन होगी इसके रेस्पेक्ट में वेवलेंथ क्या होगी बच्चों। क्लियर है। तो एनर्जी वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है बेटा, hc/λ। यस और नो। तो लैम्डा इक्वल टू हमें पता ही है, लैम्डा इक्वल टू क्या करूंगा, hc/E कर दूंगा। तो लैम्डा इक्वल टू, फिर बात वही आ गई बच्चों, अगर ये अर्ग में है तो या तो बाकी को भी सीजीएस यूनिट में काम में लो, या फिर इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, जैसे आपकी चॉइस है बेटा, जैसा ऑप्शन दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। ओके। तो h की बात करूं तो क्या करूंगा, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27 अर्ग इनटू सेकंड, मल्टीप्लाई बाय c कितना करूंगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे बाउंड्री के बाहर तो नहीं गए ना, आ रहा ना स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, देख लेना, ये मैंने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है बेटा। क्लियर है। ठीक है। अपॉन में एनर्जी मेरे पास कितनी आ रही है बेटा, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12, यही आ रहा ना अर्ग। क्लियर। अर्ग को अर्ग से उड़ा दो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से उड़ा दो। क्लियर है। चलो बच्चों, इसे अगर अपन करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 को इससे करें, हमें पता 20 आता ही आता है बेचारा, अरे आता नहीं आता, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -17 अपॉन 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12 और सेंटीमीटर बच जाएगा। तो बच्चों देखो, वही अपनी चाणक्य नीति, देखो कितना इजी वे में आंसर आता है, एक्स्ट्रा पेन चलाना ही नहीं है। क्या, अगर 20/5 होता तो कितने टाइम डिवाइड होता, 4 टाइम, लेकिन 5 से थोड़ा ज्यादा, मतलब क्या होएगा 4 से थोड़ा सा कम। यस और नो। एग्जैक्ट 20/5 होता कितने टाइम डिवाइड होता है बेटा, 4 टाइम, लेकिन 5 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 4 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन चूज कर लो बेटा, काम खत्म। इसका मतलब ऑलमोस्ट क्या कर रहा हूं मैं, 3.7 या 3.8 समथिंग देख लेना। ओके। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, 9 -5। क्लियर। 10 टू पावर -5 सेंटीमीटर। क्लियर। अदर यूनिट में दे रखा है तो वैसे कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक मेरा सही है क्या, बिल्कुल बेटा तेरा सही था, एनर्जी वाला, बहुत अच्छे। ठीक है। चलो, अब समझ में आया कैसे करना, फटाफट छाप दो।
चलो छवि का क्या क्वेश्चन है सर, एन की वैल्यू कैसे ली, एक बार फिर से समझाना। कोई बात नहीं बेटा, देखो समझना, ठीक है। जिस बच्चे को डाउट है समझ लेना। एन की वैल्यू सेकंड कैसे ली बच्चों, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स और फिजिकल में क्वेश्चन लेंथी होता है, 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन को करने का इजी मेथड क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो, आपको वो अपने आप आंसर तक छोड़ देगा। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो बेटा। क्या बोला है, हीलियम प्लस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, क्लियर है। तो सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कैलकुलेट करो, या रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, क्लियर है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है। तो मुझे पता है कंप्लीटली सेपरेट करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी है उसका अपोजिट साइन करके एनर्जी दे दो, वहां से कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी उसकी है आप उतनी एनर्जी अपोजिट साइन के साथ उसे दोगे तो उसकी नेट एनर्जी जीरो हो जाएगी। नेट एनर्जी जीरो हो जाएगी मतलब वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, और इनफाइनाइट में चला जाएगा इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट में, उसी को तो बोलते हैं कंप्लीटली सेपरेट होना। इसका मतलब मुझे क्या करना है, सेकंड सेल से कंप्लीटली सेपरेट करना है, तो मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे आइडिया भी क्या होना चाहिए, सेकंड सेल की एनर्जी का ही होना चाहिए, क्लियर है। तो पहले मैंने सेकंड सेल की एनर्जी कैलकुलेट करी है, क्लियर है। आपको पहला ऑप्शन यही देगा कि रिक्वायर्ड एनर्जी ये होगी क्या, नहीं बच्चों, अपोजिट साइन के साथ। समझ में आ गया, ये तो मेरे पास पहले सेकंड सेल की एनर्जी आई है, साइन अपोजिट करके जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसको कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगी, क्लियर है। बस ये एनर्जी है, इसके रेस्पेक्ट में मेरे पास वेवलेंथ आ जाएगी, क्लियर है। आपको डाउट, यस और नो, कोई भी डाउट बेटा। छवि, प्रिंस, विवो, अभिषेक, लविश, संकेत, कोई डाउट बेटा, ठीक है। चलो अब आपको एक काम करना है बच्चों, अपना बोर मॉडल कंप्लीट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसको अलग से पढ़ेंगे, पहले सारे मॉडल्स अपन सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने आप में लेंथी पोर्शन है। बोर मॉडल को ही मैंने एक वीक दिया बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टीचर्स की तरह मान लो एक पेज पे इसके सीधे 4-5 पॉइंट लिखा के 4 क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम रटोगे, क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छोड़ा जो इंपॉर्टेंट है अपने डिस्कस नहीं किया हो। पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए, सारी एप्लीकेशन बताई, पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिखाए बच्चों, समझाए हैं एक पॉइंट टू पॉइंट है। फिर मैंने सारे क्वेश्चन 20-30 टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, ताकि एक फॉर्मूला लिख के नीचे में वही बात है 2 क्वेश्चन करवा देता, बच्चा खाली कैलकुलेशन तो करता, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही था, पता ही था, यही काम में लेना है। लेकिन टाइम पास नहीं करना बच्चों, दिमाग काम में लेना है। तो पहले मैंने 3-4 दिन में सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे 1 बाय 1, ये ऐसे, ये पूछे तो ये करना, वो पूछे तो ये करना। फिर लाइन टू लाइन 3 दिन से लगातार क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ताकि बच्चे को पता चले इसमें ये बोला है, अब मुझे क्या करना है। समझ में आ गया, यस सर आप बढ़िया पढ़ाते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, बस तुम बढ़िया पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहो, लगे रहो तुम, ठीक है। अभी तो तुमने पढ़ाई किया है, ये तो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, सब साल खत्म होगी तुम खुद बोलोगे मजा आ गया सर। अब मैं नहीं, मुझसे ही बढ़िया पढ़ाते हैं बाकी टीचर अपनी कोचिंग के, मस्त रहो, ऐसे टीचर्स अपने रखे हैं, वरना तो बाकी और भी कहीं रख लेते, वैसे कोई टेंशन नहीं बेटा, मस्त रहो तुम, लगे रहो बस अपनी तरफ से कमी मत आने दो। हमारी तरफ से 1% भी कमी नहीं मिलेगी बेटा आपको। लास्ट ईयर के अपने बच्चे हैं उनसे पूछ लेना, उनको हमने यही कहा था, जो कमिटमेंट फर्स्ट डे किया था लास्ट डे तक वही कमिटमेंट था। जब लॉकडाउन लगा तब भी अपना कमिटमेंट वही था, घर वालों ने कहा था वही बात है, ये हो गया, आप पड़ोस में डेथ होगी, घर आ जाओ, वो हो जाओ। मैंने कहा नहीं, नौसा सर का पीरियड लगा दो, बिल्कुल बेटा लगा देंगे, जल्दी ही लगा देंगे, बस आप ज्यादा स्टार्टिंग में ज्यादा वर्कलोड नहीं डाल सकते, इसलिए एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री लगा रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, फिर तो क्लास लगा ही देंगे, टेंशन मत लो, बस 5-10 दिन की बात है, ताकि बाकी कोचिंग क्लासेस का टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाए, उसके अकॉर्डिंग फिर एक फिक्स शेड्यूल के साथ अपन भी चलते रहेंगे, कोई टेंशन लगाने में क्लास लगा देंगे।
लेकिन आप ये स्टार्टिंग में समझ नहीं पाओगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग का एक टेस्ट लगेगा, फिर आप खुद की नज़रों में गिरोगे कि यार मैं तो 90% था मेरी नज़रों में, मेरा स्कोर तो 40-50 हुआ है, मुझे पढ़ना चाहिए। तो एक दो टेस्टों में वही बात है, आपको वही बात है, आप खुद की नज़रों में गिरोगे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब आपकी थोड़ी स्पीड अपने आप बन जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में महीने 20 दिन थोड़ा सा आपको रनवे पे चलाया जाता है और फिर उड़ाया जाएगा, आपको फ्लाइट मोड पे ले आएंगे, टेंशन मत लो बेटा, तो मस्त रहो। ठीक है, तो बोर मॉडल के क्वेश्चंस बेटा देखो, पहले आपको क्या करना है, सारा बोर मॉडल कॉपी से रिवाइज करना है। सर ने बोला ये हो तो ये करना, वो तो वो करना, वो तो सर ने करवा दिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आया क्या ये इंपॉर्टेंट है, समझ में। सर तो हर साल करवाते हैं, लेकिन जिस साल आपको सीखना है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, मुझे कब सीखना है, इस साल सीखना है, इस साल आ जाएगा। ठीक है, अगले साल सीखना तो बता देना, अगले साल बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन आनी नहीं चाहिए कि अगले साल दोबारा मुझे करना पड़े। जो बच्चे 11th के उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी मजबूरी है, लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया। तो बोर मॉडल बेटा वापस रिवाइज करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। सर ऐसे हो तो ये करना, वैसे हो तो ये करना। उसके बाद मैंने जो कॉपी में कम से कम 25 के समथिंग क्वेश्चंस करवाए हैं, पहले वो सॉल्व करके देखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे जाना है। ठीक है, और कॉपी क्वेश्चन बैंक के अलावा तीसरी जगह टच करने की जरूरत भी नहीं है। कॉपी में ऐसी एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो उससे बाहर आ जाए। आ गया समझ में। चाहे कोई सा पेपर दे लेना, मस्त हो गया, कॉपी टिप्स पे कर लेना, ऐसा हो क्या करना वैसे एक एक चीज लिखाइए। चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट मॉडल अपने स्टार्ट करेंगे, नंबर 4 वाला सोमरफील्ड मॉडल, नेक्स्ट लेक्चर से। यहाँ तक अच्छे से कर लेना, यहाँ तक के क्वेश्चन बच्चों सोल्व कर लेना, यहाँ तक का काम आपकी तरफ से आज कंप्लीट होना चाहिए कल की क्लास तक। ठीक है बेटा, कल की क्लास स्टार्ट होने तक आज तक का काम ओके कर लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए सिरे से सोमरफील्ड मॉडल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा, चलो ओके बाय।